वसुदेव के छोटे भाई अक्रूर जी कंस के मथुरा पहुंच गए। अक्रूर जी मित्र थे कंस के। कंस ने दुख रोया। कंस को ये पक्का पता हो गया कि मेरे मारने वाला नंद का ही लाला है और कोई नहीं। कैसे मरेगा वो? तो अक्रूर जी ने अभी तक अपने भतीजे का दर्शन नहीं किया, केवल सुना लोगों से। अक्रूर जी के मन में तीव्र भाव पैदा हुआ कृष्ण के दर्शन का। ऐसे तो हम दर्शन कर नहीं सकते, तो क्यों ना हम कंस के जरिए दर्शन कर लें। एक पंथ दो काज, कंस से कहा। जब तुम्हें पता है कि वो भगवान है और तुम्हारे सारे प्रयास झूठे हो गए, तुम उस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए हे मित्र कंस, ऐसी सत्ता को अगर हराना है तो पूजा पाठ यज्ञ हवन करो। भगवान ऐसे बस में आने वाला नहीं है। अच्छा, भाले त्रिशूल और राइफल से कैसे भगवान को कोई पाएगा? कंस की बात समझ में आई तो कहा कौन सा यज्ञ करूं? तो कहा धनुष यज्ञ करो। कंस ने धनुष यज्ञ की रचना की और उस यज्ञ में कृष्ण कैसे आएंगे ये योजना कौन बनाएगा? तो अक्रूर जी ने कहा ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। कंस को मालूम था कि मेरी कहने से तो वो आने वाले नहीं है, अक्रूर जी के कहने से आएंगे, क्योंकि अक्रूर जी का विश्वास है पूरे ब्रज को। नस्त क्रूरम न भवतो कृतम ये वे अपलंग मूलस्य व्यापम। अक्रूर जी के माध्यम से पूरे ब्रज में कभी क्रूरता का कोई काम नहीं किया गया। नाम है अक्रूर, जो सपने में भी क्रोधी क्रूरी नहीं बनते, इतने सज्जन सरल स्वभाव। भाई तुम्हारी बात मानेंगे नंद बाबा? अक्रूर जी को सोने का रथ दिया कंस ने, और सोने के रथ में मथुरा से ब्रज गए। अब आप समझना, कथा कह रही है मथुरा से ब्रज। जहां भगवान ने लीला की वो मथुरा में शामिल नहीं है। मथुरा को भगवान ने अलग रखा अभी तक अपनी कृपा से, क्योंकि जहां दुष्ट दुर्जन लोग रहते हैं वहां प्रभु बाद में कृपा करते हैं दुष्टों को समाप्त करने के बाद। इसीलिए भागवत में ये उल्लेख आया यहां के ब्रज से, मथुरा से ब्रज में गए अक्रूर, रथ खड़ा कर दिया और नंद से प्रार्थना करने लगे। नंद जी, आपके मित्र हैं कंस, आपका कंस के यहां व्यापार चलता है मक्खन दूध का। आज कंस राजा ने धनुष यज्ञ किया है और उस यज्ञ में आपको आमंत्रित किया है बाल गोपाल परिवार सहित। अक्रूर जी ने जब ये बात कही तो नंद बाबा अंदर ही अंदर खुश हो गए। अक्रूर जी, मुझे तो ये लगता था कि कंस हमसे नाराज हो गया होगा, क्योंकि हमने अपना व्यापार रोक लिया, व्यापार, और व्यापार रुक गया तो रिश्ते टूट गए होंगे। कंस थोड़ा मतलबी स्वभाव का था, पर कंस आज तक हमें इतना मानता है कि यज्ञ में हमें न्योता दिया है, और वो भी बाल गोपाल सहित। तो नंद तो भोले पवित्र दिल के थे, फट बात मान गए। दोनों बालकन को लेके रथ में बैठ गए और चल पड़े मथुरा। तनक्षी दूर चले भगवान कृष्ण के मित्र गण मिले और रथ रुकवा लिया। श्री दामा रोने लगा, आंसू भर लाया। कान्हा, तुम मथुरा जा रहे हो ना? हमें भी मथुरा जाना है। हमने कभी मथुरा नहीं देखा। मथुरा में हमने सुना पान मिलता है, हमने सुना मथुरा में पकौड़ी मिलती हैं, हमें चाट मिले मथुरा में। गांव के लोग पहले चाट माट कुछ ज्यादा जानते नहीं थे।
आप कोई बूढ़े बड़े बैठे होंगे तो अकल पे पत्थर मरने हो तो ध्यान करो, बचपन की कथा। गांव में पहले चाट फाट बेचने के लिए कोई साइकिल पे आया करते थे दूर शहर से। गांव में सब था नहीं, तो बाल गोपाल कह रहे मथुरा की चाट बड़ी प्रसिद्ध है, कान्हा तुम जा रहे हो तो हमें ले चलो। और भैया हमारे पास तो भाड़ो किरायो है ना, तेरो रथ आयो है तो हमें ले चल, कंस के यहाँ दावत खाए आएंगे भाई, हमें कौन जाने है। कृष्ण भगवान बोले बाबा सही कह रहे बालक, ऐसे मेला ठेलन में अकेले मन ना लगे, ध्यान कर लेना। आप किसी भी मेला में जाइए, अकेले जाएंगे तो 100 को सौ छोरा घूमते रहो, मेला में मन ना लगे। और मेले में 4-6 अपने जैसे रहे तो इतनो मन लगे कि कहनो क्या महाराज। भगवान ने कहा बाबा मथुरा में मन ना लगेगा, नयो शहर नए लोग, अपन कौन से बतराएंगे कौन से हंसेंगे। और हमारी बलराम भैया की आदत है कि बिना खेले नींद ना आवे, या पहलवान है। नंद बाबा ने कहा कि बच्चों की खुशी से बढ़ के क्या है, और वो कौन सा रथ गाड़ी घोड़ा मांग रहे बेचारे। यार दोस्ते चलो बैठो बैठो बैठो। भगवान सबको बिठा के ले गए महाराज। मथुरा में पहुंच गए, सूर्य अस्त हो गया। भगवान ने रथ रुकवा लिया क्रूर जी से, काका रथ रोक लो। बगीची आ गई मथुरा में, बगीची पर रथ रोक लिया, नंद बाबा को उतारा, बाल गोपाल उतरे, सखा उतरे, सब नहाए ठंडे पानी से, कुइया से पानी भर भर के। और बाबा से कहा बाबा मामा के घर बड़ी भीड़ होगी, आज हम एक दिन पहले जाएंगे तो सोने बैठने को तकलीफ होगी, इसलिए आज यहीं रुको, सुबह यज्ञ में नहा धो के पहुंच जाएंगे। बाबा की बात समझ में आ गई, लाला बड़ा समझदार है। सुला दिया नंद बाबा को, खिला के माखन मिश्री रोटी, और पैर दबाए दोनों भैयन ने तो बाबा घर्राटे की नींद मारने लग गए। और जैसे ही नंद बाबा गहरी नींद में गए, गोपाल कृष्ण सब ग्वालन ने लेकर रात को छोड़ के निकल गए मथुरा में। काल करे सो नेक सी दूर पहुंचे, स्वामी रामचरण धर्मशाला के चौराहे पे, वहीं कहा भयो भगवान की कृपा ऐसी भई कि वहां पे ही कंस को धोबी मिल गो। पूरे पोटले के पोटले कपड़े धो के प्रेस करके ले जा रहा हूं। भगवान तो अंतर्यामी, उन्होंने पहचान लिया ये वही है जो हजारों वर्षों से घूम रहा है तड़पता तड़पता, आज इसका उद्धार करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं कौन हूं, तो कहा मैं राजा कंस का धोबी। अच्छा ये इतने सारे कपड़े किसके, तो कहा राजा के। भगवान ने कहा ये तो सरासर बेईमानी हो रही है, हमारे बच्चों पे हमारे ग्वाल वालन पे फटे टूटे एक एक कपड़े हैं और ये राजा के पास इतने कपड़े हैं, ये तो बेईमानी है, ये तो प्रजा का धन खा रहा है। धोबी से कहा तुम्हारे राजा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें से 10 जोड़ी कपड़ा निकालो हमारे सखाओं के लिए, हम शहर में आए और ये पुराने कपड़ों में शहर में आएंगे तो दुनिया नाम धरेगी गोकुल के छोरा गंदे। धोबी ने कहा दर्पण में मुंह देखा है तूने राजा के कपड़े का, हट चल ग्वाले। भगवान ने कहा ये त्रेता युग से अभी तक इसकी अकड़ भकड़ गई ना अभी तक, अब यह सीधो कर दो। भगवान ने आज उस धोबी के रूप में उसका उद्धार किया है। कहते हैं भगवान ने उसके बगल में गुलगुली की उंगली से और सब ग्वालों को कहा कि तुम सब मिलके करो गुलगुली, और खोपड़े पे पोटला रखो कपड़न को, दोनों हाथ ऊपर। अब पोटला गिरे तो फांसी चढ़ेगो और पोटला नहीं गिरा तो प्राण निकलेंगे गुलगुली से। भगवान ने हंसा हंसा के गैर होश कर दिया, कपड़े निकाल लिए हरे पीले लाल गुलाबी, और अपने ग्वाल वालों से कहा कि नए कपड़े राजा के कपड़े पहन के तब चलेंगे बनियन की गलीन में, घेवर खाए हुए सानूनेन को हैं।
अब तो बड़े बीमारी बन गई, सबरी रात पीसो और कुड़िया में सकोरो। 8-8, 10-10 साल के मित्र और 50 साल के कंस को पेंट कैसे आवे, बड़ी मुसीबत। श्री दामा ने अपनी लंगड़ी वाली टांग डाली पेंट में, तो सबरो डूब गोटे पेंट में, दिखे ही ना कहां गायब है वो चोरा। भगवान कही भाई ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अब कपड़े भी हो गए, धोबी को परेशान किया, और ये बड़ी होगी आफत, अब कहां से लाऊं टेलर। अच्छा ईश्वर की तो लीला है, सोच ही रहे थे टेलर का, तब तक तो वहां आ गया दर्जी आ गया। अच्छा भाग्य से भागवत में 2 नाम सुदामा है, एक ब्राह्मण सुदामा और एक दर्जी सुदामा। नंद के लाला को पहचान लिया। क्यों परेशान हो भाई नंद के लाला, क्या बात है, तुम कौन हो? कहा मैं दर्जी हूं। तो आज हमारी एक सेवा कर दो, हम तुम्हें मनचाहा दक्षिणा देंगे। सुदामा ने कहा आप आज्ञा करो। क्योंकि भाई हम मथुरा घूमने आए, कल यज्ञ है राजा कंस के यहाँ, तो हमारे कपड़े ऐसे बड़े बड़े अच्छे नहीं लग रहे, जरा काट दो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज उस सुदामा नाम के दर्जी ने भगवान की सेवा कपड़े सिलकर की, सब ग्वाल बालन को दूल्हा बना दियो। भगवान ने दर्जी का परम कल्याण कर दिया। ये कथा मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी टेलर हैं वो कान खोल के सुन लो। आप खूब कमाओ दुनियादारी में, पर कोई ठाकुर जी का काम करवाने आवे तो मुफ्त में कपड़ा सिल के दे दो, ये भाग्य समझो अपना। परमात्मा कैसे कल्याण कर देंगे ना पतो चले। आगे की गली में गए, चारों तरफ मिठाई की दुकान, बढ़िया, थोड़े भगवान से प्यार करें अंदर से। खड़े हो गए महाराज, कोई बर्फी लेके, कोई कलाकंद लेके, कोई पान लेके। भगवान ने खूब खूब लक्ष्मी को वरदान दियो, भगवान खुश हो गए। आगे भगवान बढ़ते चले गए, कंस के महल के सामने पहुंचे तो वहां कुब्जा मिली। चंदन घिस रही थी कुब्जा कंस को लेप करने के लिए। जैसे ही नंद की टोली को देखा, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कुब्जा प्रसन्न हो गई। कुब्जा ने ऐसे बालक कभी सुंदर देखे ही नहीं मथुरा में। अबे राक्षसों के राक्षस बालक, इनको देख के क्या खुश होगी वो। आज ग्वाल वाल आए, कन्हैया और बलराम को देख के कुब्जा खड़ी हो गई और पूरा चंदन पोत लिया, पत्थर पे से कटोरी में ले लियो महाराज। बालकन के माथे पे चंदन ना दिखो, कुब्जा ने चंदन सब बच्चों के माथे पे लगाया, कन्हैया जी के माथे पे लगा के सबको प्रसाद दिया। भगवान ने चंदन लगाने के बदले में कुब्जा का शरीर नया कर दिया, हाथ घुमा दिया, पूरे शरीर पर शुद्ध कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा कहती है बंधुओं, भगवान श्री लड्डू गोपाल को शुद्ध चंदन घस के पत्थर पे जो लगाकर अपने माथे पे रोज लगा लेते हैं, उनको कैंसर, टीबी, बीबी कोई बीमारी नहीं होती है, वो फिस रहते महाराज। बड़ी से बड़ी बीमारी दूर रहती है जो भगवान का झूठा चंदन माथे पे पोत लेवे। कौन है कुब्जा? कुब्जा को कहते हैं, ये राम अवतार में मंथरा थी। इसी ने भगवान राम का तिलक नहीं होने दिया था। आज स्वयं तिलक करके अपने जीवन को धन्य किया और 10,000 बरस तक पाप भोगती रही और पापियों के तिलक लगाती रही। इसीलिए हमेशा धर्मात्मा सज्जन ज्ञानियों को तिलक लगाने का सौभाग्य छोड़ो मत। चरणों को मिले तो चरण पे लगा दो, माथा मिले तो माथे पे लगा दो, पर किसी महापुरुष के शरीर को कहीं चंदन अष्टगंध लगाओ, बड़ा सफल पुण्य है महाराज। उनके चरणों से जो बचे उसे अपने लिए रख लो डिब्बी में भर के, और रोज उसी में से लगाओ सौभाग्य का टीका, भक्ति का टीका। चार्ज हो जाता है वो चंदन, वो सुगंध, अष्टगंध, वो कुमकुम पवित्र हो जाता है। कंस के महल पर भगवान पहुंचे, धनुष को उठाया, फड़क तोड़ दिया।
कंस के पहरेदारों ने लड़ाई लड़ी, बलराम जी ने दे घोटू सबको लिटा दिया। सूर्य उदय हो उससे पहले लौट आए, बाबा को जगाने लगे, निलाने लगे, सेवा करने लगे। कंस को पता चला कि रात्रि में ऐसा उपद्रव किया है नंद के बालकों ने, गुप्तचरों से खोज करवाई कि वो बालक इस समय कहां है। तो गुप्तचरों ने कहा, रथ में बैठकर अपने पिता के साथ वो आपके महल की ओर आ रहे हैं, वृंदावन मथुरा में फलानी गली से। कंस ने एक हाथी को मदिरा पिला दी और पागल कर दिया, और उसी गली में उसे धकेल दिया हाथी को, जिस गली से परमात्मा आ रहे थे। भगवान तो जान गए कि ये जानवर का कोई दोष नहीं है, इसकी बुद्धि को नालायक ने भ्रष्ट किया है। भगवान ने हाथी को न मारा, सूंड पकड़कर उसे इंद्र के यहां फेंक दिया, स्वर्ग में पहुंचा दिया। भगवान आए, कंस के महल में भगवान का प्रवेश हुआ। कंस ने दरवाजे बंद करवा दिए महल के और कहा, हे नंद, आज तेरे बालकों का अंतिम दिन है। बहुत दिन से मैं तलाश कर रहा था, आज मैं तेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बल रोने लगे भगवान नंद बाबा। कंस से कहा, महाराज मेरे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चों से आपकी दुश्मनी क्या है? मुझे मार डालो, मेरे बच्चों को कुछ मत कहो। नहीं, कंस ने प्रहार किया, चांडूर मुष्टक नाम के दैत्यों को आक्रमण करवा दिया। युद्ध होने लगा। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, यह सोच के नंद बाबा को मूर्छा आ गई और वो गैर होश हो गए। आज मेरे बच्चे नहीं बचेंगे और मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा जसोदा के पास। मूर्छित हो गए। नंद बाबा को मूर्छित किया किसने? कन्हैया जी ने। बाबा को कुछ नहीं समझना चाहिए, जो भी चमत्कार होगा यहां। बलराम भैया ने चाणूर और मुष्टक को एक एक गदा मारकर मुंह से खून निकाल दिया, मुंह फाड़ गए, मर गए। कंस ने सोचा मेरे सबसे बड़े पहलवान मारे गए, अब कौन इनसे लड़ेगा। कंस टूट पड़ा और लड़ने लगा। कृष्ण भगवान का गला दबाया। भगवान ने अपनी आत्मरक्षा में अपने दोनों हाथों के मुक्के से छाती के प्राणों को हरण कर लिया। कंस धड़ाम धरती पर गिरा। सारे राक्षस भाग गए। रुदन होने लगा। कंस की पत्नियां आई, रोने लगी। नंद बाबा को होश आया, देखा कंस और राक्षस मरे पड़े हैं और दोनों बालक इस समय खड़े हैं और शांत और खुश हैं। कान्हा तुम कैसे बचे? बलराम तुम कैसे बचे? इन महाराक्षसों का कैसे मरण हुआ, ये कैसे मरे? तो आप शिवजी की कथा सुनेंगे कभी, तो उसमें महाकाल की कथा आती है। महाकाल की कथा में राजा चंद्रसेन ब्राह्मण जब महाकाल शिवजी का ध्यान करते हैं, तब एक ग्वालिन भीख मांगने के लिए उस नगरी में आती है और वो देखती है कि चंद्रसेन राजा पर आक्रमण कर दिया राक्षसों ने और उसे बचाया। धरती फाड़ कर एक पत्थर के रूप में प्रकट हुए भगवान ने। उसी पूजा, उसी आराधना को देखकर बच्चा जंगल में गया और उसने वहीं पत्थर रख के घास फूस चढ़ाया। उसमें शंकर प्रकट हो गए रुद्र के रूप में। तब वरदान दिया था ग्वाले को कि मैं हनुमान हूं। ग्वाले, आज से 7 जन्म बाद तू नंद बाबा के रूप में आएगा और तेरे घर मेरे भगवान राम आएंगे कृष्ण बनकर। नंद बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। तो राम जी ने, भगवान श्याम सुंदर ने हनुमान जी को यश दिया। कहा बाबा, जैसे ही संकट आया आपने हनुमान जी का ध्यान किया होगा, आपके भगवान हनुमान आए और हमारी रक्षा करके चले गए। अभी गए हनुमान जी। अब तो नंद बाबा की हनुमान जी के ऊपर अधन्य श्रद्धा पैदा हो गई।